उनका रूप स्वरूप बदल जाता है, वो नाती पोते बन जाते हैं, लेकिन वो जरूर उस घर को देखने जाते हैं। यहाँ पे बात आ गई साइंस की, बहुत फैक्ट आ गई है तगड़े वाले जरा, ये सबके साथ नहीं होते हैं। तो इसी के लिए कई साधन बनाए गए हैं। आज का लेक्चर मेरा बहुत लंबा हो रहा है, मुझे पता है, वीडियो भी लंबा हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूँ, ये सब मैं तो खुद नहीं कर रही है ना, मैं खुद नहीं कर रही ये सब। तो उसी प्रकार से वो जो टाइम लाइन है, लोग सोचते हैं टाइम लाइन होता है 50,000 साल का, 2,000 साल का, 5,000 साल का, नहीं। टाइम लाइन होता है युग युगांतर का, टाइम लाइन होता है युग युगांतर का, आदि से अनादिकाल तक का। ये नहीं होता कि थोड़ी सी देर का, है ना। अब एक चीज और आ गई जरा, जो हम भूल गए थे, मैं याद दिलाई गई है। विमानों के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो आपको भारतीय शास्त्र उठा के देखने पड़ेंगे। विदेशी बहुत प्रभावित हुए थे इससे, विदेशी आए तो थे भारत को लूटने, इंडिया को लूटने आए थे वो, और इंडिया को बर्बाद करने आए थे। लेकिन अगर वाकई में देखा जाए आध्यात्मिक स्तर पर, तो भारत को बचाया था धर्मशास्त्रों ने, भारत को बचाया आध्यात्मिक मनीषियों ने, ऋषि मुनियों ने। वो नहीं थे इस संसार में, लेकिन फिर भी उन्होंने बचाया कि भाई ये भारत है हमारा। तो उसमें जब अंग्रेज आए थे यहाँ पे, ये उस जमाने की बात बताई जा रही है, इस जमाने की बात नहीं है। जब अंग्रेज आए थे और उन्होंने जब यहाँ की लाइब्रेरियों को छाना था कि देखो कौन सी लाइब्रेरी है, क्या है, तो उसमें जो धर्मशास्त्र निकल के आए थे बाहर, उससे वो चौंक गए थे बुरी तरीके से कि अरे ये सब चीज़ें क्या है। क्योंकि जो अंग्रेज थे, पूरे हमारे विश्व में, संसार में विमान हैं जो मतलब आज की दुनिया में दिखाई दे रहे हैं, ये उस समय की जब अंग्रेज आए थे, जब आज़ादी भारत को नहीं मिली थी, तब जब उन्होंने इंडियन लाइब्रेरी को खंगाला था, हम तो खंगालने शब्द का उपयोग करेंगे, तब उनको जो जो जानकारी मिली, जो उन्हें पता चला, जितना वो पढ़ सकते थे बैठ के, पूरे टाइम थोड़े रहे थे अंग्रेज, तो वो तो भौचक्के रह गए थे, चौंक गए थे कि ये सब क्या हो रहा है, ये किस जमाने के लिखे गए, किन्होंने लिखे हैं, बहुत ज़्यादा भौचक्के हो गए थे। और तब विमान की परतें दर परतें खुली थी कि ये विमान किस जमाने के हैं। हमारे भारत में विमान तब भी था जबकि एरोप्लेन नहीं थे, ये नहीं थे, वो नहीं थे। मिस्ट्रीज देखिए जरा आप, सुमेरियन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता हो गई आपकी, बहुत कुछ हो गई, जितनी भी सभ्यताएं सब कुछ ले ली हैं हमने, ले ली सारी। मोहनजोदड़ो की सभ्यता हो गई, सुमेरियन हो गई, मिस्र की सभ्यता हो गई, बहुत कुछ हो गई, जितनी भी सभ्यताएं मिस्री, सबको ले लिया हमने एक साथ। उस जमाने से पहले भी थे विमान। रावण जो था, अगर रामायण को उठा के देखा जाए तो जो रावण था सीता मैया को चुराने के लिए आया था, तो वो तो विमान में ही आया था। वो इतना बड़ा समुंदर कैसे पार करेगा। तब कहीं जाके भारत आया था, वो लंका से जो रावण आया था पार कर के आया था, और वो वो इतना ज़्यादा सागर था कि कोई अगर हो तो मर जाए, उसे तो सांस भी नहीं आएगी। वो उसके ऊपर आकाश गमन करके आया था। वो वेद पुराण ये चीज़ें हमें बताते हैं। देखिए भारत की सभ्यता संस्कृति कितनी महान है ना। तो वो जो बात हुई थी कि वो अपने पुश्तैनी घर देखने जाते हैं दादी बाबा का, तो वो दादी बाबा नाती पोता है कौन, वो ही तो है, मर गए फिर पैदा हो गए, फिर मर गए फिर पैदा हो गए। यही होता है संसार में। देखिए पौधा नष्ट हुआ, फूल मुरझा के गिर गया मट्टी में, दोबारा आपने मेहनत की उसे उगाया, वो फिर से उग गया, वो फूल बन गया दोबारा से। ये तो बड़ी वैसी बात हो गई भाई। इसी प्रकार से ऋषि मुनि ये वो चीज़ें, उनका अस्तित्व भले ही खत्म हो गया और साइंस के ज़माने में आके साइंटिस्ट बन गए। जितने भी साइंटिस्ट हैं वो ऋषि मुनि हैं प्राचीन काल के, वो अपना काम करते रहते हैं। तो वो सब जो हैं वो ही हैं ऋषि मुनि और ये सब चीज़ें। तो ये विमान की बात आ गई, ये भी हो गई पूरी। एक चीज़ और, अगर हम आज के भारत को समझना चाहते हैं, आज की सभ्यता संस्कृति को, विज्ञान को समझना चाहते हैं, ज्ञान विज्ञान को, तो थोड़ा हमें प्राचीन काल में जाना होगा। और भारत देश की लाइब्रेरी जो है उसमें जो शास्त्र हैं, वेद हैं, पुराण हैं, संस्कृत में है, ये सब संस्कृत भाषा में है। और उपनिषद हैं, मनु स्मृतियाँ हैं, उनकी स्टडी करनी होगी कि उसमें क्या लिखा है, वो ऋषि मुनि कैसे थे, वही फिर पैदा हो गए हैं संसार में, बस उसी क्षेत्र में और उसी तरीके से काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ा उनका नज़रिया बदल गया है क्योंकि साइंस का ज़माना आ गया ना।
अब जैसे पहले हमारी दादी नानी के ज़माने में, प्राचीन काल में मिट्टी के चूल्हे होते थे। मिट्टी के चूल्हे आज भी जल रहे हैं, है ना, ख़त्म थोड़ी होगा, अभी भी हैं मिट्टी के चूल्हे। अगर आप गांव की बात करते हैं तो सबसे पहली चीज़ आती है मिट्टी के चूल्हे होते हैं। उसके बाद बन गए स्टील के चूल्हे, पहले अंगीठी चलती थी, क्या क्या चलती थी, है ना, अभी भी हैं। और अब ये गैस के चूल्हे चल गए हैं, और वो इंडक्शन चल गए, लाइट से, बहुत कुछ सबको पता होगा। ये तो वर्तमान भारत की बात हो रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का अगली सीरीज़ में। धन्यवाद।